इसमें आपने क्या किया था सर? मैं बेसिकली शादी करने के लिए गया था उनके साथ। मल्लिका शेरावत जी 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 शादी करना चाहते थे अपन से। जी। मोदी जी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया था तो उन्होंने बोला था कि गंगा की सफाई कर देंगे और भी बहुत सारी नदियां हैं उनकी सफाई कर देंगे, पर आपको क्या लगता है कि सफाई हुई है? जैसे आपने बोला नदी, तो गंगा तो वो नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है। हाँ। हम गंगा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती उतारते हैं, तो और उनको गंदा भी करते हैं। ये हर भारतीय का एक कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे भारतवर्ष की धरोहर है। ये मोटिवेशन किसने दिया, मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे गंगा नमामि परियोजना पे काम करना है? जो कोई भी अपने देश से प्यार करेगा, अपने देश की धरोहर को बचाने की, ये हमारा कर्तव्य है। इन्वायरमेंट के अलावा बॉलीवुड में भी सेलिब्रिटी रह चुके हो। बॉलीवुड में मैंने काफी काम करा हुआ है। मेरी शुरुआत मेरे जीवन की बॉलीवुड से हुई थी। मैंने अभिनय के क्षेत्र में मल्लिका शेरावत के साथ मैंने काम करा है। आप बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटी से भी मिल चुके हो। जग्गू दादाजी के हाथों से आपने उनका बैगन का भरता खाया है जो बहुत वायरल होता है। जैसे आप सबके लिए तो वो जैकी श्रॉफ, लेकिन हमारे लिए जग्गू दादा हैं। आज भी हमको प्यार से जग्गू दादा बोलते हैं। तब ये टाइगर श्रॉफ इतना छोटा सा था, तो फिर एक दिन हमको घर बुला करके उन्होंने बैगन का भरता खिलाया। और मैं आपको सुशांत जी बताऊं कि आज तक मैंने ऐसा बैगन का भरता कभी खाया ही नहीं। Hello and welcome to the new episode of Podcast with Shashank. And today we have a guest. He is a Bollywood celebrity and environment activist. Currently, he is working for Namami Gange, which is Pariyojana. Namami Gange Pariyojana, we can say it. And his name is Sanjay Hari Kapoor. Let's welcome him on our show. Welcome sir, Podcast with Shashank में आपको कैसा लग रहा है? प्रणाम सुशांत जी। प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित करा जी। और मैंने आपका शो देखा है और मैं आपके शो का पहले बता दूं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। और मैं आपके माध्यम से दर्शक को बताऊं कि मैं संजय हरी कपूर, फिल्म अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता, मेरे गुरु महाराज जो माँ आदिशक्ति, माँ भगवती, माँ गायत्री के उपासक हैं, गुरु महाराज परम पूजनीय महामहिम श्री श्री 108 स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से मैं 27 सितंबर शुक्रवार का दिन है 2024 को माँ गंगा संकल्प यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। 2024 तो यही चल रहा है। जी जी 2024 27 सितंबर को। अच्छा इसी मंथ से स्टार्ट कर रहे हो आप? ओके। तो 27 सितंबर, क्योंकि 27 सितंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस भी है, तो इसीलिए मैंने उस दिन को चुना है। ये यात्रा गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक जाएगी। यात्रा का जो उद्देश्य है वो माँ गंगा को अविरल और निर्मल बनाना है, घाटों की सफाई करनी है, वृक्ष लगाने हैं और लोगों को जागरूक करना है। अच्छा। और इसमें मैं कम से कम भारतवर्ष में जिस में भी आस्था है माँ गंगा में, उनको मैं कलश से माँ गंगा हाथ में लेकर के संकल्प दूंगा। और हमारा इसमें टारगेट है कम से कम मैं 5 करोड़ लोगों को इसमें संकल्प दूंगा और हम एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी हमारा नाम दर्ज हो जाएगा अगर ये रिकॉर्ड हमारा बन जाता। तो अभी तक मैं ये भी आपको बता दूं दर्शकों को कि मैं पूरी दुनिया में मैं पहला अभिनेता हूं जो माँ गंगा संकल्प यात्रा आरंभ कर रहे हैं। अभी तक किसी भी अभिनेता ने माँ गंगा के ऊपर कोई यात्रा अभी तक करी नहीं है। तो आई एम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट एक्टर इन द वर्ल्ड हु इज डूइंग अ माँ गंगा संकल्प यात्रा फ्रॉम गंगोत्री धाम टू गंगा सागर, क्रॉसिंग 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सर मोदी जी ने भी, जब मोदी जी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया था तो उन्होंने बोला था कि गंगा की सफाई कर देंगे और भी बहुत सारी नदियां हैं उनकी सफाई कर देंगे, पर आपको क्या लगता है कि सफाई हुई है? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने बोला नदी, तो गंगा तो वो नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है। हाँ। हम गंगा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती उतारते हैं, तो और उनको गंदा भी करते हैं। जी जी जी। तो गंगा हमारी माँ है और ये हर भारतीय का एक कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे भारतवर्ष की धरोहर है। पर सिर्फ गंगा ही क्यों, हम क्यों नहीं नर्मदा, कोसी, बूढ़ी गंडक, बहुत सारी ऐसी नदियां, उनको क्यों नहीं क्लीन रख सकते हैं? सिर्फ गंगा ही क्यों? गंगा से मैं आरंभ कर रहा हूँ यात्रा। हाँ। उसके बाद भारतवर्ष में मेरे और कई प्रोग्राम्स हैं। मैं आपको भी अभी इस प्रोग्राम में अगर बताने लगूंगा तो ये हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए हम लोग और एपिसोड करेंगे,
जैसे आपने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की योजना स्टार्ट किया था। आरंभ करा था 2024 में। करेक्ट। तो इसमें देखिए सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ इसमें लोगों का 2014 में ना सर? 2014 में, हाँ जी। 2014 में। तो इसमें सरकार के साथ साथ लोगों का सहकार भी इसमें बहुत आवश्यक है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जैसे अब ये देखिए कि हम घाटों पर जाते हैं, आप देखिए कि कोई इसमें कूड़ा डालता है, कोई प्लास्टिक डाल रहा है, और माँ गंगा हमें सब कुछ दे रही है। हम पूजा भी करते हैं, आरती करते हैं, इवन जो हमारी लास्ट राइट्स होती है, अंतिम यात्रा, तो हमारे अस्थि भी विसर्जन हम लोग गंगा जी में करते हैं। तो इतना जब माँ गंगा हमें दे रही है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम माँ गंगा को कुछ दें। इट इज हाई टाइम, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर हमारे पास जल ही नहीं रहेगा तो देखिए, मानव जीवन में शशांक जी 2 चीजें हैं जो बहुत अहम है मानव जीवन के लिए। एक है जल स्वच्छ पीने के लिए, और दूसरा है स्वच्छ हवा यानी कि ऑक्सीजन। अगर ये 2 चीजें आपकी जीवन से चली जाएं तो आपकी जीवन की लीला 5 मिनट समाप्त हो जाएगी। योर ह्यूमन बॉडी विल कोलैप्स। करेक्ट है, करेक्ट है। तो इसके लिए बहुत जोरों से मैं काम कर रहा हूँ, और जैसे मेरे गुरु महाराज उनके मार्गदर्शन से ये कार्य मैं आरंभ करूंगा। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, बहुत ही मेरे साथ अलग अलग फील्ड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड से राहुल रॉय, अर्शी खान, और अभी हमारी आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी से भी बात चल रही है कि वो भी इस यात्रा में आए उद्घाटन के दिन। यात्रा में आए यार, उद्घाटन के दिन। हाँ, 27 को जो मैं उद्घाटन करूंगा। पहले कहाँ से उद्घाटन करेगा? उद्घाटन गंगोत्री धाम से होगा। अच्छा, उत्तराखंड। जी जी। तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आए, जैसे पद्मश्री सुश्री शोभना नारायण जी, वो हमें अपना आशीर्वाद दे चुकी हैं। आदरणीय पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी के सुपुत्र श्रीमान जयंत अडवाणी जी मुझे अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। भारत के भूतपूर्व क्रिकेट सुपरस्टार आदरणीय श्री सुरेंद्र खन्ना जी, अभिनेता और एक्टर अभिनव चतुर्वेदी जी, और बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ गए, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं। तो काफी सारे हम लोगों को इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, और जो हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्य है। ये हम सब के लिए है, ये मानव जीवन के लिए है। हम आने वाली जनरेशन को क्या दे करके जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम नदियों को माँ मानते हैं। बाहर के लोग, हमने देखा है विदेशों में कि वहाँ की नदियाँ कितनी साफ रहती है, एनवायरमेंट को कितना क्लीन रखते हैं, पर यहाँ पे हम प्रकृति को, नेचर को माँ मानते हैं, भगवान मानते हैं, और उनको गंदा करते हैं। तो हमसे अच्छे तो वो हुए। आपको क्या लगता है, जो वो कुछ नहीं मानते, कोई इमोशंस नहीं जुड़ी, कोई फीलिंग्स नहीं जुड़ी, हम वो कुछ नहीं मानते, फिर भी उनके नदियाँ, उनके सड़कें, उनका नेचर, उनका एनवायरमेंट सब कुछ क्लीन रहता है। कहीं पे भी देख ले, यूएसए में देख ले, कनाडा में देख ले, चाइना भी आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पर इंडिया में जिसको हम अपनी फीलिंग्स से, इमोशन से जोड़ के रखे हैं, उनको गंदा करते हैं। शशांक जी, आपने बहुत ही अच्छी बात ये बताई, और ये आपने जो बोला बिल्कुल सत्य है। और इसीलिए ये यात्रा को मैं लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, वो जो हमारी भारत की संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं लोग उसको भूलते जा रहे हैं। हमारी इंपॉर्टेंस, जो हमारी धरोहर है, तो इसीलिए ये यात्रा मैं आरंभ कर रहा हूँ, ताकि मैं आने वाली जो हमारी जनरेशन है, और जो आज की जो जनरेशन है, उनको माँ गंगा का महत्व पता चले कि व्हाट इज माँ गंगा। माँ गंगा, गंगा जल, जैसे आप देखिए कि आप गंगा जल को जब आप घर में लाते हैं, और आप उनको 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद भी आप यूज करेंगे, तो वैसी का वैसी रहता है। इतना उसमें इतनी अद्भुत अलौकिक शक्ति है माँ गंगा के अंदर। तो ये तो दुनिया में और कहीं होता नहीं है, सिर्फ गंगा जी के जल में होता है, गंगा जल में होता है। तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए जल कल्याण के इस कार्य को मैं लेकर के, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से मैं इस कार्य को लेकर के आगे चल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो गंगा नदी या फिर और भी नदियां गंदी हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा किनका योगदान है इसको गंदा करने में? हम जैसे आम लोगों का, या फिर इंडस्ट्रीज का, या फिर किस चीज का सबसे बड़ा रोल है? देखिए, अब जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में ये शुरुआत उसकी कर दी है। तो उसमें बहुत अच्छा वो लोग कार्य कर रहे हैं। जो सीवेज लाइन को रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, हर जगह आप देखेंगे, ऋषिकेश में है, और मतलब जहाँ जहाँ पर गंगा जी है, कानपुर यहाँ पर,
तो वो जो आप बता रहे हैं कि जितना फैक्ट्रीज का ये सारा उसको रोकने के लिए वो कार्य हो रहा है, लेकिन जो मेन मैं समझता हूँ इसमें, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे हम अपने घर में, अब ये देखिए कि हम अपने घर में सफाई करके कूड़ा बाहर फेंकते हैं, हाँ, घर के अंदर नहीं फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक भावना होती है कि हमारा घर है, हमारा दिस इज आवर प्रॉपर्टी। हम्म, वैसे ही माँ गंगा हमारी है। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, कोई भी इसमें कूड़ा डालेगा नहीं, माँ गंगा को दूषित नहीं करेगा। तो ये हार्ट ऑफ चेंज लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप किसी को जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। ये काम दिल से होगा और ये काम लोगों को जागरूक करके होगा। ये काम लोगों के अंदर हार्ट ऑफ चेंज करने से होगा कि उनको खुद लगे कि ये हमारी धरोहर है। तो जब ये हो जाएगा, और इसी मिशन को लेकर के मैं चल रहा हूँ, और मेरा जो टारगेट अभी है 5 करोड़ लोगों को मैं संकल्प दिलाने का मेरा टारगेट है, गंगोत्री धाम से लेकर के गंगा सागर। और अभी तक कितने लोग जुड़ गए हैं टोटल? नहीं, जुड़े तो मेरे साथ बहुत लोग हैं, लेकिन जब मैं यात्रा शुरू करूंगा, आरंभ करूंगा यात्रा 27 सितंबर को, तो मेरे हाथ में कलश होगा जिसमें मैं गंगा जल लूंगा, और जहां जहां से और यात्रा आप पैदल यात्रा करने वाले हो? पैदल भी करेंगे, जहां जहां पर पैदल होगा पैदल करेंगे। तो जहां जहां पर मुझे लोग मिलेंगे, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई भी होगा, नेता हो गए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लोग हो गए, डीसी हो गया, एसएसपी हो गया, ये जितने भी जो गवर्नमेंट के एजेंसीज होते हैं वो मेरे साथ होंगे, पत्रकार हो गए, सबको मैं संकल्प दूंगा। तो ये मैंने अभी काउंटिंग लगाई, कम से कम मैं 5 करोड़ लोगों को लेकर के टारगेट चल रहा हूँ, ताकि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैं से बनाना चाहता हूँ कि आई विल बी द फर्स्ट एक्टर इन द वर्ल्ड जिसने संकल्प यात्रा में इतना बड़ा रिकॉर्ड 5 करोड़ लोगों को वो मैं संकल्प दिलवाना चाहता हूँ कि मैं संकल्प लेता हूँ कि माँ गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का मैं संकल्प लेता हूँ। ये मेरा संकल्प मैं दूंगा उनको। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने शंकराचार्य गुरु जी का, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जी 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 इंटरव्यू किया था, जी तो उन्होंने भी संकल्प लिया है कुछ, जी और वो 35 करोड़ लोगों को उस संकल्प से जोड़ना जी चाहते हैं। जी उनका संकल्प ये है कि वो गौ हत्या को बंद करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो भी आपने जैसे सोचा है कि गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, उन लोगों को और भी ज्यादा अवेयर करने के लिए आप ये यात्रा प्रारंभ करें। उसी तरह अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी वो यात्रा करने वाले हैं। हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में, हर एक जिले में वो जाके लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और उनका टारगेट है 35 करोड़ लोगों को इससे जोड़े। अगर पॉसिबल हो सके, आप जो 5 करोड़ लोगों को जोड़ोगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि उन लोगों के अंदर भी आए कि हाँ, गवर्नमेंट को या फिर आम लोगों को बता सके कि गौ हत्या सच में बंद होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात कही, और मैं सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, और उनको मैं बधाई देता हूँ कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। 35 करोड़ क्या कि उनके तो फॉलोअर्स मेरे ख्याल से 140 करोड़ जनता पूरी उनको मानती है भारत वर्ष की। तो 35 करोड़ तो उनके लिए बहुत छोटा सा एक अंक है, उससे ज्यादा ही वो पार कर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं जगत गुरु जी का मैं बहुत उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, और उनको बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने गौ हत्या की बात बताई, ये भी एक अति आवश्यक विषय है। और इस पर भी हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे इसका भी असर पड़ता है, इन्वायरमेंट पर भी पड़ता है, और आपके मानव शरीर पर भी पड़ता है। और ये देखिए कि जो गौ माता है, गौ माता हमको सब कुछ देती है। जैसे गंगा माता है हमारी, गौ भी माता है, तो दोनों तो माता ही है माता हमारी। इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे, तो हमें गौ माता का महत्व का पता चलेगा, गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है हमारे सनातन धर्म में। तो अभी जो जो इनकी ये चीजें हो रही है, हिंसा हो रही है उनके ऊपर, गौ माता की रक्षा करना, तो ये हर एक सनातनी का, मैं मानता हूं कि हर एक सनातनी को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, और गौ माता की रक्षा को करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी। तो जैसे कि आप इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप नदी के लिए कर रहे हो, गंगा माता के लिए कर रहे हो, उसके अलावा आप और क्या कर रहे हो? आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए? मैं शशांक जी बताऊं आपको कि मैं ये बात 1999-2000 की है, जब मैं काफी छोटा था, तो मैं दिल्ली का निवासी हूँ। तो तब की हमारी जो मुख्यमंत्री थी, आदरणीय सुश्री शीला दीक्षित जी, स्वर्गवासी, हाँ जी, उनके साथ मैंने 1000 पेड़ लगाए थे, और वो मैंने खुद अपने परचेस करके अपने पैसे से लगाए थे दिल्ली में। तो मैं तब से बड़ा एक्टिव हूँ। फिर उसके बाद दिल्ली में ही, क्योंकि मैं निवासी दिल्ली का हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने शहर को देखता हूँ। तो फिर ये ऑड एंड इवेंट का जो आपका ये ऑड इवेंट का जो स्कीम चला था, तो वो बहुत अच्छा स्कीम था, क्योंकि वो पहले पेरिस के एक शहर पेरिस में चला था, फ्रांस में, तो वहां पर वो काफी पॉपुलर हो गया था।
और उससे काफी प्रदूषण भी कम हुआ, ट्रैफिक भी कम हुआ था। तो मैंने उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मैं कई ऐसी प्लेटफॉर्म्स में कार्य करता हूँ जो जो एनवायरनमेंट के लिए कार्य करते हैं। हाँ हाँ तो मैं उनको, मेरा पूर्ण समर्थन है। भारतवर्ष में कहीं भी हो तो मेरा पूर्ण समर्थन उनको हो। आपके चैनल से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कहीं भी भारतवर्ष में आप कुछ कार्य कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, स्वच्छ हवा जल को लेकर के, तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ, क्योंकि आपने इसी साल देखा होगा कि दिल्ली, नागपुर और इंडिया के बहुत बड़े बड़े शहर है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार जी कर जी गया जी था जी। और वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी बहुत ज्यादा शहरों में। देखिए सुशांत जी, जो हमारी पृथ्वी है, हाँ हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी जो पृथ्वी है पूरी दुनिया में, हाँ हाँ तो हमने अपनी पृथ्वी, हमें प्रकृति हमें सब कुछ देती है, देती है। ठीक है। और अब देखिए कि कई बारी इतने हादसे होते हैं, भूचाल आते हैं, भूकंप आते हैं, हाँ सुनामी आते हैं। ये सुना। क्यों आते हैं? क्योंकि प्रकृति से हम सिर्फ ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। तो वो बैलेंस बनाने के लिए वो सारी चीजें होती हैं। प्रकृति को क्या दें हम? प्रकृति को सबसे पहले आप पेड़ लगाएं। पेड़ लगाए। पेड़ लगाएं, वो बहुत ही अति आवश्यक है। इतना हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब जैसे शहरों में भी अब देखिए, नदियों को हमने बचाना है, जल स्वच्छ रखना है, पोल्यूशन कम करना है। तो ये सारी चीजें हम प्रकृति के लिए कर सकते हैं, जितना कम से कम हम पोल्यूशन करें। अब जैसे आप देखिए, अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, हाँ उससे भी, ईवी से भी बड़ा उसमें फर्क पड़ जाएगा। पर ईवी सिर्फ लोगों को लगता है कि ईवी व्हीकल आने से पोल्यूशन कमेगा, पर वो ईवी जिससे बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं, जी वो पावर कहाँ से आता है? वो तो वो कोल जहाँ जी जी कोल पावर जो जहाँ से जनरेट होता है, वो तो वहां पे या तो कोल को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, अभी पेट्रोलियम या किसी चीज को। तो हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स है। अभी क्या कर सकते हैं उसमें? हाँ। बस इसके लिए यही है कि अगर आप पेड़ लगाएंगे, हाँ क्योंकि देखिए मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ वैसे, हाँ हाँ तो फोटोसिंथेसिस पेड़ करते हैं, तो दे टेक ऑक्सीजन और हमने कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। हाँ कार्बन लेते हैं। तो वो, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन छोड़ते हैं। हाँ। तो हम दोनों एक दूसरे एक्सचेंज होता है वो। एक दूसरे के पूरक है, पेड़ और मानव। हाँ हाँ तो हम जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तो ये हमारे पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के लिए ये अति आवश्यक है और बहुत ज्यादा लाभदायक ये चीज होगी। और पोल्यूशन देखिए और भी है, जैसे आपने बताया कि हवा में पोल्यूशन है। अब नॉइस पोल्यूशन भी एक चीज है। आप जाते हैं, देखिए आप लोग हॉर्न मारते हैं गाड़ियों में, तो दैट इज अ नॉइस पोल्यूशन। वो भी आपके लिए, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, बच्चों के लिए खास करके। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम नॉइस पोल्यूशन पर भी काम करें। सही बात है। मतलब अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ जाता है, कार्बन किसी भी तरह बढ़ता है तो टेम्परेचर राइज होता है। और पेड़ कटने से क्या हुआ है, कार्बन एमिशंस बढ़ गया है, मतलब इन्वायरमेंट में। अब देखिए, पहले एक्सचेंज हो जाता था, अब नहीं हो पा रहा है। जी जी सुशांत जी, देखिए मजे की बात मैं आपको बताऊं। हाँ। जब ये लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल में, तो सारी गाड़ियां, सब कुछ बंद हो गया था, हवाई जहाज तक बंद हो गया था। तो आपने देखा कि प्रकृति का पूरा रूप कितना अलग हो गया था। एक दिल्ली का एक्यूआई जो लेवल, एक्यूआई लेवल वो है, वो कम हो गया था। मुंबई का कम, बहुत बड़े बड़े शहरों का एक्यूआई लेवल कम हो गया था। और जब आपने आकाश को देखा को, तो आकाश क्लीन दिखता था, नदियां साफ हो गई थी, सब कुछ साफ हो गया, जमुना जी अपना आप साफ हो गई थी, क्राइम खत्म, सब कुछ। सबसे बड़े बर्डन तो हम ही है इस धरती पे। तो इसीलिए कि हमने दी, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। तो अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो हम आने वाली जनरेशन को क्या दे करके जाएंगे? हम तो बर्बाद कर देंगे सब कुछ। तो इसीलिए आप जैसे लोग, मीडिया के इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, तो आपके माध्यम से लोगों को में ये बात फैले और लोग थोड़े से जागरूक हों, थोड़ा सोचें इस बारे में, क्योंकि हम अपने बाद आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जा रहे हैं, ये अति आवश्यक है। और मैं हर बार लगातार मैं ये अब बात आप लोगों को कहता हूँ, और मैं नए नए एपिसोड्स लेके आता हूँ क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंट पे, कि हमें अभी एक्ट करने की जरूरत है। नहीं तो हम अपने आने वाले जनरेशन को कल नहीं दे पाएंगे, शायद कल देख भी ना पाए, बहुत देर हो जाएगी। तो हमें अभी एक्ट करने की जरूरत है। हमें अभी पेड़ लगाने की जरूरत है, नदियों को साफ करने की जरूरत है। और ये बात हमें अपने बच्चों को, उनके बच्चों को ये बात बताने की जरूरत है कि जिस तरीके से हम फ्यूचर के लिए भागते हैं, करियर के पीछे भागते हैं, हमें उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप इन्वायरमेंट को भी के लिए भी कुछ करो, अभी पेड़ मैं लगाओ। आपको बताऊं सुशांत जी, माँ गंगा की हमने बात करी है, तो माँ गंगा हमें सिर्फ जल ही नहीं दे रही है, और जो हमारे धार्मिक हम लोग रीति रिवाज, वो तो होता ही है। 40% जो आबादी है भारतवर्ष की, उसकी लाइवलीहुड माँ गंगा पर बेस्ड है।
लाइफ बेस्ड है उनके, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। उनकी रोजगार। सही बात है। जो क्योंकि मैं खुद जहाँ गंगा नदी है, मैं जी उस शहर से बिलोंग करता हूँ, मेरा कटिहार घर है। जी जी। और तो आप ये देखिए कि जी, जहां जहां पर घाट है, आप घाट है, कानपुर, काशी, जहां पर भी करेक्ट देखिए, है। प्रयागराज, हाँ, बिहार में आ जाइए कहीं भी, तो उनकी जो रोजगार है लोगों का, वो माँ गंगा से जुड़ी हुई है। हाँ, अगर आप गंगा से। बिहार में एक जगह जाएंगे, भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर में देर आर गेंजेटिक डॉल्फिन्स विच इज वेरी रेयर इन इंडिया। करेक्ट है। तो उनकी उनको भी संरक्षित करा गया है। हाँ, माँ गंगा के अंदर डॉल्फिन भी है, ये बात शायद डॉल्फिन्स किसी भी को है। मालूम भी नहीं है। हाँ, और इस पर भी मैं एक रिसर्च का कार्य कर रहा हूँ। मैं इस पर एक बुक लिख रहा हूँ क्या? डॉल्फिन्स के ऊपर। अच्छा, गेंजेटिक डॉल्फिन्स, इट इज अ रेयर थिंग इन द वर्ल्ड कि एक नदी में डॉल्फिन्स सही बात है। नदियों में डॉल्फिन नहीं देखने नहीं को दिखते मिलती हैं। है। तो मैं इस पर भी एक किताब निकाल रहा हूँ, और मैं इस पर एक रिसर्च का कार्य भी कर रहा हूँ। तो जो बहुत जल्दी मैं और आपको मैं उस रीजन से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया ये सब हाँ बिल्कुल जी पास में है। और जब आप ना भागलपुर, नौगछिया से भागलपुर एक जी पुल है जी जो जोड़ता है उस जी चीज जी। को। जब आप उस पुल पे चढ़ोगे ना, तो आप देख सकोगे कि सच में डॉल्फिन है, और वो जंप करता है। देखिए आप देख वहां से आप सकोगे वहां पे। भागलपुर से निकलते हैं, फिर हाँ, आप आगे हाँ, जब बिहार से निकलते हैं, हाँ, तो हम लोग झारखंड में जाते हाँ, हैं। हाँ। झारखंड में माँ गंगा का एक छोटा सा, सुल्तानगंज है वहां, फिर हाँ देवघर है वहां पे, जो अ, लोग जाते हैं वहां हाँ, पे। जो अपना साहिबगंज जिले से हाँ, हाँ, जाते हुए देन हम लोग एंटर कर जाते हैं पश्चिम बंगाल में। हाँ, हाँ। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह फरुका है, तो वहां पर डैम बनी हुई है, जो ओके। 1975 में बनी फरुका थी। डैम, हाँ। फरुका डैम से, तो वहां से माँ गंगा का एक अंश माँ पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चला जाता है। अच्छा, माँ पद्मा। माँ गंगा का एक अंश माँ पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चला जाता है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को इस बात हम्म, में जानकारी होगी। हम्म, और जो गंगा जी का जो शेष भाग है, हाँ, हाँ, वो हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं हुगली नदी की तरफ। और हमने एक माँ गंगा कैनल बनाई हुई है जो 38.38 किलोमीटर की है, हाँ, हाँ। जो फरोका डैम से सीधे माँ गंगा को कनेक्ट हुगली में करा देती है। हुगली में, हुगली हुगली नदी में। नदी में, ओके। हुगली नदी से फिर हम आगे गंगा सागर में जाकर के कपिल मुनि जी का आश्रम है, और कपिल मुनि के आश्रम जी को प्रणाम करके गंगा सागर में स्नान करके इस यात्रा का हम वहाँ पर समापन कर देते अच्छा, आप वहां पे हैं। जी जी। समापन कर दोगे? तो ये गंगा जी का जो जो अंश है माँ पद्मा, ये वहां जाता है। और दूसरा एक और अंश है ब्रह्मपुत्र का, वो यमुना जी के नाम से वहां मिलते हैं बांग्लादेश में। हाँ जी। और फिर आगे जाकर के वो क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट द बिगेस्ट डेल्टा इन सुंदरबंस। सुंदरवन डेल्टा। जी, द बिगेस्ट डेल्टा दैट इज इन हाँ, बांग्लादेश। हाँ, हमने और सुना उसका है एक ये। पोर्शन जो है वो अपना वेस्ट बंगाल में भी आता है, सुंदरबंस का। सुंदरवन का बट द डेल्टा। बिगेस्ट पार्ट इज इन बांग्लादेश। पर आपको ये मोटिवेशन किसने दिया? मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे गंगा नमामि परियोजना पे काम करना है? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं भारतवर्ष का एक नागरिक हूं, और मैं हाँ, अपने देश को बहुत प्यार करता हूं। हाँ, हाँ, सबसे पहले अपने शहर को, अपने प्रदेश को, फिर अपने देश को। हाँ जी। तो जो कोई भी अपने देश से प्यार करेगा, उसको अपने देश की धरोहर को बचाने की, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है। और हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? या हम एक जागरूक मिशन नहीं चलाएगा तो कौन बाहर वाला करके थोड़ी चलाएगा? हम हर एक भारतीय का कर्तव्य है हर एक कि भारतीय का कर्तव्य है कि हम सबसे पहले अपनी जो धरोहर है उसको धरोहर है बचाए। उसको समझें। हाँ, जैसे माँ गंगा का मैं अभी आपको परिचय कर रहा हूँ कि माँ गंगा हाँ जी। जो श्री बद्रीनाथ धाम से भगवान विष्णु जी के चरणों से नील द्रव्य रूप में मातेश्वरी अलकनंदा के रूप में आ रही है। दूसरा धाम श्री केदारनाथ धाम भगवान शिव की जटाओं से मातेश्वरी मंदाकिनी जी के नाम से आ रही है। तीसरा धाम गंगोत्री धाम मातेश्वरी भागीरथी जी के नाम से आ रही है। और आगे चल करके देवप्रयाग में माँ गंगा पहाड़ों से निकल करके 5,525 किलोमीटर की यात्रा तय करके गंगा सागर तक जाती है। ये आपने बहुत नॉलेजेबल बात बोली है। जी हमारे दर्शकों को कुछ नया सुनने को मिलेगा। ये सब गंगा का नाम है? जी, ये गंगा जी के नाम है। और 5 अच्छा। हमारे प्रयाग भी हैं। अगर आप देखिए कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और फिर देव प्रयाग। तो क्या होता है यहाँ पे इन सब ये प्रयागों में? प्रयाग का मतलब होता है मिलन, दो ओके। नदियों का कॉन्फ्लुएंस, ओके। दैट इज गॉड। जैसे हम रुद्र प्रयाग को लें, हाँ, हाँ। तो रुद्र प्रयाग में माँ मंदाकिनी और माँ अलकनंदा मिलती हैं, उस जगह को रुद्र प्रयाग बोलते हैं। रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग के बाद वहां से आगे चलते तो देव प्रयाग आता। तो एक तरफ से माँ भागीरथी और एक तरफ से अलकनंदा और मंदाकिनी जी आ रही हैं। कहाँ तो पे है ये?
देवप्रयाग उत्तराखंड। अच्छा, एक उज्जैन गए थे हम लोग, वहां पे भी दो नदियों का हाँ जी, मिलन हाँ हो जी। रहा था वो। तो ये माँ गंगा की मैं बात कर रहा हूँ। तो देवप्रयाग में जब हाँ। कॉन्फ्लुएंस होता है तो वहां से माँ गंगा का उद्गम होता है। तो माँ गंगा, जो हम बोलते हैं कि माँ गंगा कहाँ से शुरू होती है, तो एक्चुअल में टेक्निकली माँ गंगा देवप्रयाग से शुरू हो रही है। देवप्रयाग उत्तराखंड, जी। गंगोत्री से नहीं? गंगोत्री से तो भागीरथी जी के नाम से हम जानते हैं। तो भगीरथी तो गंगा का नाम ही है। कोई है, नाम सारे गंगा जी हैं, वो गंगा ही है ना? वही गंगा है, ये भी क्योंकि गंगा कहते है। हैं कि भागीरथ जी ने ही गंगा हाँ, को वही है। लाया था जी जी, वो मानते शिव जी वही के हैं। जटाओं के थ्रू। हाँ, बट अगर हम टेक्निकली बोलेंगे तो देवप्रयाग में जहां पर सब कॉन्फ्लुएंस होता है मंदाकिनी जी का और भागीरथी जी का, वहां से हम उसको माँ गंगा बोलते हैं आगे। अच्छा। और वहां से फिर 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करके कितना यात्रा करती है गंगा नदी? 2525 किलोमीटर। 2525। जी। उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में। हाँ, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में चली हाँ, जाती है। हाँ, तो हाँ। इसमें 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए उत्तराखंड से उत्तर बस प्रदेश, 5 राज्य क्रॉस जी, करती है? उत्तर उत्तर उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार। झारखंड और पश्चिम बंगाल। बस 5 राज्य? 5 राज्य। अच्छा, जी। हम सब लकी और हैं। जो एवरेज डेप्थ है गंगा जी की, शायद मैं आपको दर्शकों को बता दूं, जो एवरेज डेप्थ है, गहराई 17 मीटर है गंगा जी की एवरेज। और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो 50 मीटर की है। 50 मीटर। वो फरुक्का में है, जहां पर वो कॉन्फ्लुएंस होती है माँ गंगा का। तो वहां पर डेप्थ बहुत सबसे ज्यादा गहरी है, 50 मीटर। 50 तो 50 मीटर तो समुद्र की डेप्थ होती है एक्चुअली। एक्चुअल में नहीं, समुंदर जो सबसे गहरा समुंदर है उसकी तो डेप्थ नहीं, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे जो एवरेज आप देखेंगे तो 50 की किसी भी नदी की डेप्थ इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती। तो जो एवरेज डेप्थ है माँ गंगा की 17 मीटर है हर जगह पर, अगर हम एवरेज लेंगे। और जो डीपेस्ट पॉइंट दैट इज 50 मीटर्स। 50 मीटर। जी। और आप इन्वायरमेंट के अलावा बॉलीवुड में भी सेलिब्रिटी रह चुके हो? बॉलीवुड में मैंने काफी काम करा हुआ है। मेरी शुरुआत मेरे जीवन की बॉलीवुड से हुई थी। मैंने अभिनय के क्षेत्र में मल्लिका शेरावत के साथ मैंने काम करा है। मल्लिका शेरावत के साथ आपने काम किया? मल्लिका शेरावत का एक उनका हाँ टीवी जी। सीरियल आया था, लाइफ ओके चैनल, एक अब वो शायद बंद हो गया चैनल। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें उनको स्वयंवर का वो था, वो सीरियल वो मैंने करा। तो फिर उसमें आपने क्या किया था सर? मैं बेसिकली शादी करने के लिए गया था उनके साथ। मल्लिका शेरावत जी जी जी। शादी करना चाहते थे अपन से? जी। तो वो शो ही शादी का था हमारा। अच्छा। तो लेकिन वो एक्चुअली कैमरे के सामने सब होता है, कुछ स्क्रिप्टेड भी होती है उसमें चीजें। तो उन्होंने मुझे पैसे भी इसमें काफी अच्छे खासे दे दिए थे। शादी हुई आपकी? शादी तो नहीं हुई, लेकिन उनसे बहुत अच्छी बात हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। और उनके साथ मैंने काफी अच्छा समय व्यतीत किया। और बहुत अच्छी अदाकारा हैं और बहुत अच्छी इंसान भी है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और अच्छा लगा उनसे मिलकर। मल्लिका शेरावत जी से मल्लिका मिले शेरावत थे। से। अभी आप शादीशुदा हो? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो आप हो? जी जी। तब आप कैमरे पे बोल रहे हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप शादी करना चाहते थे? एक्चुअली टीवी का शो था ना, मतलब शादी का तो शो था नहीं, कहीं ना कहीं आप चाहते भी थे कि आपकी शादी हो जाए उनसे। तब मैं सिंगल था उस समय। अच्छा। जी जी। तो मल्लिका शेरावत आपको अभी याद है? मतलब उनको याद है, आप या भूल गई होगी वो? नहीं नहीं, याद तो होगी, क्योंकि हम लोग मिले थे, हमारी शूटिंग उदयपुर में हुई थी सिटी पैलेस में। अच्छा। काफी लंबा समय उनके साथ हम लोग रहे थे। हम लोग रात को खाना साथ में खाते थे, घूमते थे। कितने दिन का था सर ये शो? ये शो तो करीबन 90 दिन का था, बट मेरा वहाँ मैं 25 से 30 दिन था मैं टोटल वहाँ पर। अच्छा। तो मेरा काफी अच्छा इंटरेक्शन था। और टोटल कितने कंटेस्टेंट थे? 30 लोग थे टोटल लड़के इसमें। लास्ट में स्वयंवर किससे हुआ उनका? स्वयंवर कोई एक लड़का था, मॉडल था, वो एक्टर बनना चाहता था, तो उससे हुआ। एंगेजमेंट हुई और टूट गई एंगेजमेंट। टूट गई? टूट गई एंगेजमेंट, क्योंकि वो लड़का, मतलब वो थोड़ा सा, आई थिंक उनकी बात बनी नहीं कुछ। अच्छा। एंगेजमेंट तक तो वो साथ में गए। हाँ। तो लेकिन वो स्ट्रगलर था कोई लड़का, कोई मतलब वो बॉलीवुड में काम ढूंढ रहा था। अच्छा। तो शायद उसका पर्पस ये था कि शादी करके मुझे काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा ऐसे करके। तो हाँ। शायद उनको बात पता चल गई, फिर उसको उन्होंने आउट कर दिया। अच्छा। तो शादी तो उनकी हुई नहीं वहाँ टीवी की, बट उनका एंगेजमेंट हुआ था। अच्छा। तो लड़के का नाम मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं, कोई यंग सा लड़का था, कोई मॉडल। कितने साल पहले की बात है ये हो गए 7-8 साल पहले। उसके बाद राखी का स्वयंवर आया था? राखी का उससे पहले आया था। अच्छा, तो आप उसमें क्यों नहीं गए? नहीं, उसमें मैं आगे सावन पसंद नहीं? नहीं, उसमें मुझे कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि ये मेरे एक दोस्त का था, तो उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे बोला और मैंने जाकर के ऑडिशन दिया। फिर स्टार प्लस में मैंने टीलो जोशी के साथ एक बहुत अच्छा सीरियल आया था एयरलाइन, उसमें मैंने काम करा। क्या काम किया था उसमें? उसमें मैं बना था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। मैं आपको मैंने क्लिप भेजी भी है, वो देखिए उसमें। अच्छा अच्छा। तो उसमें कहानी ये है कि एक लेडी पायलट से लोग डरते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि आप देखिए, कोई भी नेता या कोई बड़ा
कोई भी जो लेडी पायलट से लोग डरते हैं। डरते हैं कि इनको गाड़ी मतलब अच्छा, उनको फ्लाइट्स लाने में प्रॉब्लम मतलब होगी। ये मेंटली एक हमेशा हमारा से दिमाग है। लड़कों के अंदर ये स्टीरियोटाइप रहा है कि तो अगर लड़कियां गाड़ी सेफली नहीं चला आप सकती। ये बात नोट करना, मैं आपको दर्शकों को बताऊं बात हाँ, कि हाँ। कोई भी बड़ा नेता आप देखो जब एयरपोर्ट जाते हैं, अगर उनको पता चलेगा कि लेडी पायलट है, वो उसमें बैठते नहीं है। एक हमारे भारतवर्ष के बहुत बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो ले लो सर नाम, ले लो। आदरणीय भारत के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारत रत्न भी है। तो एक बार दिल्ली एयरपोर्ट की ये बात है, हाँ, तो वो लेडी पायलट थी उनके उसमें, तो उन्होंने फ्लाई करने से मना कर दिया। मना कर दिया तो क्यों फिर डरते थे वो? एक वो साइकोलॉजी ऐसी होती है कि लेडी पायलट चला नहीं सकती प्लेन ही है, क्रैश करवा दे। क्रैश करा दे, या वो थोड़ा से हाइपर हो जाते ज्यादा, होता है मतलब। क्यों ऐसा स्टीरियोटाइप है? ये होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लेडीज तो मेरे ख्याल से हर चीज में आगे हैं, आगे है, हाँ। हर चीज में पुरुषों से ज्यादा आगे हैं। ये स्टीरियोटाइप खत्म होनी चाहिए। ये खत्म होनी चाहिए, बहुत ये पॉइंट अच्छा है। हाँ, और लेकिन इसको थोड़ा समय लगेगा। और हाँ। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि लोग चेंज हो रहे हैं, पायलट्स भी। अब देखिए कि एयरलाइन में लोग महिला पायलट्स बहुत आ रही हैं। हाँ, आप सड़कों पर भी देख रहे हैं लोग, महिला गाड़ी चला रही हैं, टैक्सी चला रही है, कैब टैक्सी चला रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पे भी काम होना चाहिए, मतलब इस पे बिल्कुल ये काम हमें अपने माइंड से ये स्टीरियोटाइप खत्म करना चाहिए कि बिल्कुल। महिलाएं अच्छी ड्राइवर अब ये नहीं हो देखिए सकती। कि दुनिया में एक कंट्री है सऊदी अरब, हाँ। वहाँ भी 3 साल पहले उन्होंने अलाउ किया है, अब करा अलाउ, ड्राइविंग अलाउ 3 किया साल। है। बताइए कि इतना साल हो गए, पूरी दुनिया एडवांस हो गई कि Advance। वहाँ भी 3 साल पहले। तो सोचिए कि वहाँ उनकी सोच अभी कैसी लेकिन है। फाइनली अलाउ तो किया, फाइनली अलाउ कर दिया। अलाउ तो किया। तो ये तो बहुत वो अच्छी जो बात सीरियल आपने किया था जी, उसमें जी। क्या मतलब क्या? उसमें मेरा रोल ये था कि मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाला था। हाँ, हाँ। तो ये जो पायलट है, कहानी का जो मैं आपको ये बताता हूँ उसको, ज्यादा उसके डेप्थ में नहीं आते आप ऐसे। जस्ट बताता हूँ हाँ, कहानी की। कि कहानी ये है कि लेडी पायलट बनती है, तो उसको पहली इसकी फ्लाइट है एज अ फर्स्ट ऑफिसर। ओके। और जो पायलट है ही इज अ सीनियर गाय। हाँ, तो जब ये जा रही है हाँ, हाँ, कॉकपिट के अंदर, मतलब एयरपोर्ट पे इनका एक प्रोसीजर होता है पायलट का, हाँ, हाँ, मेडिकल टेस्ट होता है, ये सारी प्रोसीजर बहुत होते हैं। सारे प्रोसीजर। हर कोई इसको टॉन्ट करता है हाँ, हाँ, कि अरे यार कहाँ तुम यहाँ चला रहे हो, तुम्हें तो रोटी बनानी चाहिए, इस तरह से। हाँ, वो टॉन्टिंग सुनते सुनते कॉकपिट के अंदर पहुंचती है। हाँ, हाँ, तो जो कॉकपिट में जो उसका पायलट होता है, हाँ, सीनियर पायलट, तो हाँ। वो तो कहता है आप टेंशन मत लो, सब आप मेरे साथ हो, आप सेफ हो। हाँ, खैर प्लेन दिल्ली से जा रहा है बॉम्बे, हाँ, जो टीवी सीरियल में है। हाँ, हाँ। और रास्ते में जो मेन पायलट है, जो हेड है, उसको हार्ट अटैक आता है। अच्छा। अब मैं हूं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, जो मेरा रोल है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये ट्रेन को, ये फ्लाइट को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो तो हो गया। तो फ्लाइट में हमारे पैसेंजर में एक पायलट भी बैठा हुआ है। अच्छा। तो उसको पता चलता, तो वो कॉकपिट पाता है कि मैं चला लेता हूँ, हाँ। आप टेंशन। तो उसने उसको वापस भेजा कि आप पैसेंजर आप अंदर जाइए, ये हाँ। प्लेन मेरा है। हाँ। तो फिर उसके साथ मेरा कनेक्शन बैठता है लेडी पायलट का। तो हम लोग इमरजेंसी लैंडिंग कराते, क्योंकि हमने पायलट को हॉस्पिटल भेजना है। हाँ, हाँ, अब पूरा जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है वो पैनिक कर रहा है, हाँ, क्योंकि लेडी पायलट है, हमें पता है। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं कि ये क्रैश कर देगी। तो पूरा एयरपोर्ट रेड अलर्ट पर है, फायर ब्रिगेड है, सब कुछ। और मैं उसको बाइनोक्यूलर से देख रहा हूँ, और वो फाइनली टच डाउन करती है आराम से, तब जाके हमारी सांस में सांस आती है। अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लेडीज हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भारतवर्ष में अब इतनी महिलाओं को मैं हर विभाग में, हर क्षेत्र में देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, और हमें इस चीज को बढ़ावा भी देना चाहिए, ऐसा मेरी मानना है। सही बात है। और आप बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटी से भी मिल चुके हो। जग्गू दादाजी के हाथों से आपने उनका बैगन का भरता खाया है, जो बहुत वायरल होता है आजकल। ये बड़ा, मैं आपको, बहुत अच्छा कुक है ना? हाँ, बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ हाँ, इसको। कि मैं तब वहाँ जीनत अमान और मजहन खान के घर पे रहता था, बैंड्रा में, हाँ। माउंट मैरी पे। हाँ। और माउंट मैरी में जैसे आप सबके लिए तो वो जैकी श्रॉफ, लेकिन हमारे लिए जग्गू दादा हैं आज भी, तो हमको प्यार से जग्गू दादा बोलते हैं। तो फिर वो उन्होंने घर मुझे बुलाया, क्योंकि वो रोज आने जाना होता था जीनत और मजहर के घर पे, क्योंकि पड़ोस में थे। इनकी जो बिल्डिंग थी ले पेपियन, माउंट मैरी पे, बैंड्रा में। तो तब ये टाइगर श्रॉफ इतना छोटा सा था। तो फिर एक दिन हमको घर बुला करके उन्होंने बैगन का भरता खिलाया। और मैं आपको सुशांत जी बताऊं कि आज तक मैंने ऐसा बैगन का भरता कभी खाया ही नहीं। वो जब रील्स में उनकी वीडियो आती है ना, तो मैं भी क्रेव करने लगा। हालांकि मैं बैगन खाता नहीं हूँ, लेकिन वो इस तरीके से बोलते हैं ना, भिंडी बना हुआ, वो अलग ही है। मतलब उनके उनका खाना बनाने का तरीका, बोलने का तरीका आपको ना भूख ला देगा, आपके अंदर भूख पैदा कर देगा वो। तो ये अलग ही मेरे साथ यादें हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और मेरे मतलब काफी उन्होंने मुझे सपोर्ट करी। यहाँ पर जब मैं आरंभ में मैंने काम स्टार्ट करा था बॉलीवुड में, बहुत मुझे सपोर्ट करा हर तरीके से। जग्गू दादा
जग्गू दादा हो गए, सलमान खान के जो फादर साहब हैं, हाँ। सलीम खान साहब, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा वहाँ पर। अच्छा। तो और एक आदरणीय स्वर्गीय श्री नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब। बहुत बड़े फिल्म मेकर है, हम्म। उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हम्म। तो एक दिन मैं उनसे मिलने चले गया था। हम्म। मैं मिलने गया था एक्चुअली आमिर खान से, पाली हिल में, हम्म। और मंसूर खान से, जो जीता वही सिकंदर की शूटिंग हम्म। उन दिनों चल रही थी। तो मुझे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर का कुछ चाहिए था काम, तो मंसूर खान से मिला। तो मंसूर खान थोड़ा परेशान था क्योंकि उसके पास 15 असिस्टेंट थे उस समय, और 15 के 15 एक्टर बनना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम एक्टर तो नहीं बनना चाहते हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं डायरेक्टर। तो उसने कहा मेरे पास जगह नहीं है, आप मेरे पापा से बात करो। तो मैं नासिर हुसैन साहब से पहली बार मिला, जबकि उनके बड़ी सारी फिल्में देखी, तीसरी मंजिल, ये वो सुपर हिट। व्हाट अ ग्रेट मैन सुशांत जी, व्हाट अ ग्रेट मैन। मुझे नासिर हुसैन पहली साहब। बार मिले अपने बंगले में पाली हिल पे, मुझे बैठाया, मैंने कहा ये मेरा नाम है। आप यकीन करेंगे, इतना दरिया दिल इंसान, इतना ग्रेट मैन। उन्होंने तुरंत आशा पारिक को फोन करा। आशा पारिक उनकी दोस्त हैं, पूरी बॉलीवुड जानती हाँ है। हाँ हाँ। आशा पारिक जी ने उन्हीं की वजह से शादी भी नहीं करी अच्छा। जी। ये बात मैं आपको आजकल की जनरेशन को पता भी नहीं होगी शायद। हाँ तो उनकी हर फिल्म में आप देखें, आशा पारिक की हीरोइन थी। हाँ हाँ। तीसरी मंजिल और ये जितने भी थे मोस्टली। तो उन्होंने आशा पारिक जी को फोन लगाया कि जी। ये मैं संजय को भेज रहा हूँ, तो आप इसको देख लो। वो एक सीरियल बनाती है उस समय, गुजराती, लेकिन उनको फीमेल चाहिए थी, मतलब शी डिडंट वांट अ मेल मेल असिस्टेंट। असिस्टेंट। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा आप टच में रहिए वो। तो वो मेरा उनसे नासिर हुसैन साहब के साथ इंटरेक्शन था। फिर आमिर खान को जो भाई हैं छोटे, फैसल खान, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग, मैं बैंड्रा में रहता था, माउंट मैरी में, और बैंड्रा माउंट मैरी से नीचे उतरेंगे तो महबूब स्टूडियो है, बहुत फेमस। महबूब स्टूडियो के बैंक ऑपोजिट नासिर हुसैन साहब का ऑफिस था। तो जो जीता वही सिकंदर की शूटिंग उन दिनों चल रही थी। तो मैं, फैसल खान और वो जितने सारे वो उसमें एक्टर थे और सपोर्टिंग, वो हम लोग सब वहाँ साथ में बैठते थे उधर। तो वो मेरे बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे वो भी। अच्छा। अब तो फिर उनकी कुछ समस्या हुई घर वालों के साथ, कुछ उनका मेंटल प्रॉब्लम भी हुआ था बीच में। तो ये मेरी यादें हैं उनके साथ। लेकिन मैंने ये देखा कि बॉलीवुड में काफ़ी लोग जो हैं, बहुत अच्छे लोग, जो मुझे जो टकराए फिल्म इंडस्ट्री के जो पारिवारिक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, अच्छे लोग हैं बॉलीवुड में, अच्छे लोग। ऐसे नहीं है कि मतलब। और एक बात मैं सुशांत जी आपको और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, दर्शकों को बताऊं कि आजकल आपने सुना होगा कि नेपोटिज्म हम लोग बड़ा सुनते हैं बॉलीवुड में। तो मैं तो नहीं मानता इस चीज को, नेपोटिज्म को। सुनिए मेरे, मैं आपसे ये कहता हूँ कि बाकी हर जगह नेपोटिज्म चलेगा, बॉलीवुड में ही नेपोटिज्म नहीं चलता है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप किसी XYZ के बेटे हैं, आपको एक मौका तो मिल जाएगा, लेकिन जब वो फिल्म रिलीज होगी तो वो आपका बेटा, आपका जो फादर है, कोई भी, वो कुछ नहीं कर सकता। ऑडियंस के ऊपर है। ऑडियंस है, ऑडियंस इज द जज। सही बात है। तो अगर ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आप स्टार बन जाएंगे। ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया तो ऑडियंस ये नहीं देखेगी ये किसका बेटा है, ये किसका ये चाचा है, ये किसका भतीजा है। वो सिर्फ टैलेंट को अप्रिशिएट करती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा। और नेपोटिज्म तो हर जगह है। अगर कोई बिजनेसमैन का बेटा है तो वो अपने पापा का बिजनेस करेगा, कोई डॉक्टर का बेटा है तो कहीं ना कहीं वो क्लिनिक भी उसी का है। देखिए शशांक जी, तो डॉक्टर, मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड में अगर कोई प्रोड्यूसर है तो अपने बेटे को क्यों ना, उसकी फिल्मों को क्यों ना प्रोड्यूस करे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये तो नेचुरल से चीज है। अगर मैं हूं कल को तो मैं अपने बेटे को प्रमोट करूंगा। कोई भी बाप अपने बेटे को प्रमोट करना चाहेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो ये बॉलीवुड में, लेकिन मुझे क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग ये कहते हैं नेपोटिज्म उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो टैलेंटेड नहीं होते वो बेचारे घर बैठे होते हैं, उनकी हालत ऐसी होती है कि मतलब इधर के भी नहीं रहते, उधर के भी नहीं रहते, लोग उनको अलग नजर से देखते हैं। लेकिन वो ही एक ऐसी इंडस्ट्री की, वो उनके माँ बाप चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। और आउटसाइडर्स को भी काम मिलता है, सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। और देखिए सुशांत जी, मैं सबके सबसे मजेदार आपको बात बताऊं बॉलीवुड की, कि आपका वहां पर सबसे बड़ा एक ही दोस्त है। बोलिए कौन? आपका टैलेंट। नहीं, टैलेंट तो है ही। आपका वहां पर एक ही दोस्त है जो आपको हमेशा सच बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो है कैमरा। क्योंकि कैमरा को नहीं पता कि आप रोल्स रॉयस में बैठकर कहे या आप ऑटो में बैठ, कैमरा कांट लाई। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या उसने वड़ा पाव खाया या वो भूखा बैठा हुआ या कोई अपने बंगले से जू से आ रहा है, कैमरा आपको सच बताएगा। कैमरा कभी झूठ नहीं कहता।
तो कैमरा ही वहां पर आपका दोस्त है और कैमरा आपको सच बता देता है। सच बता आप देता है। सेट पर जाएंगे, आप कार्य करें, एक्टिंग करेंगे, कैमरा विल टेल यू वेदर यू आर गुड और और नॉट नॉट, हाँ नॉट गुड। वो कैमरा, तो कैमरा इज योर फ्रेंड देयर, Correct. वही आपको बता देगा। मतलब इट्स अ रूथलेस फ्रेंड। जी, आपका आपका सच्चा दोस्त मैं मानता हूँ बॉलीवुड में एक ही है, दैट इज द दैट कैमरा। इज अ कैमरा। क्योंकि वही आपको हमेशा सच बताएगा हाँ जी। और कोई बताया नहीं बताए, कैमरा को बता देगा। तो आज का ये एपिसोड बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं करते हैं। मैं बस जाते जाते आप, अगर आप जैसे आप नमामि गंगा परियोजना के बारे में बात कर रहे जी। हो और अभी यात्रा भी स्टार्ट करने वाले हो, हमारे यूथ्स को या फिर जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, कैसे जुड़े इस अभियान से? हाँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे हाँ दूंगा, जी, हाँ जी। मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ जी। मेरी यात्रा 27 सितंबर शुक्रवार का दिन है 2024 को देवभूमि उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से आरंभ करूंगा और यात्रा गंगोत्री धाम से होते हुए देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज, काशी, उसके बाद हम लोग बिहार में पटना, मुंगेर, भागलपुर, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में फरुक्का, कोलकाता और गंगा सागर। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सभी इस यात्रा में जुड़े। आप सबका स्वागत है और आप इसमें मुझे सहयोग भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन भी सहयोग कर सकते हैं। मैं आपको गूगल पे नंबर और स्कैनर भी दे दूंगा। आप उसमें भी माँ गंगा के, अगर आप में माँ गंगा के लिए श्रद्धा है तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं, उसमें सहयोग दे सकते हैं। या आपको श्रमदान करना है, आप किसी घाट पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें, आपका स्वागत है। और मैं संपूर्ण भारतवासियों को आमंत्रित करता हूं इस यात्रा में। आप आएँ, इस यात्रा को बल दें और मुझे अपना प्यार दें, सहयोग दें, आशीर्वाद दें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और मैं बात करते करते मैं बताऊं कि शशांक जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन बन गया हूं कि इनके मैंने पॉडकास्ट देखे हैं। आप इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर, और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक, और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट आपको दें। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हर हर गंगे, भारत माता की जय। हर हर गंगे, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं हर एक एपिसोड में ना कुछ नया लेके आना चाहता हूँ। हर बार आपने देखा होगा मेरे कंटेंट को कि मैं वो रिपीटेड टॉपिक्स नहीं करता हूँ, प्रमोशनल कंटेंट नहीं करता हूँ। शंकराचार्य गुरु जी से जुड़ा, उससे पहले मैं वृंदावन मंदिर जाके शूट किया मैंने। मैं ना कहीं आज के यूथ को आध्यात्म से, योग से और अच्छी अच्छी चीजों से जोड़ना चाहता हूँ, ताकि हमारा जो कल है वो सुरक्षित हाथों में रहे और वो सेफ रहे। और अगर आप सच में गंगा माता को प्रिजर्व करना चाहते हो कि वो आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो आप इस परियोजना से जुड़े, इनके साथ जुड़े, उनके साथ आप श्रमदान कर सकते हो, या जिस तरीके से भी आप हेल्प करना चाहते हो या जुड़ना चाहते हो आप उनसे जुड़ो। और प्लीज इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दूसरे एपिसोड का वेट करें। मिलते हैं पॉडकास्ट विद शशांक में नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।